स्वागत है। रविवार, आराम का दिन, छुट्टी का दिन, या शायद अब नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला आया है और इसने ये पूरी धारणा ही बदल दी है, कम से कम सरकारी कर्मचारियों और हाँ, बैंक वालों के लिए भी। तो आज हम इसी पे जरा गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है रविवार को सरकारी कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। हम कोशिश करेंगे कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, इसका असर क्या होगा और लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, सब समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये फैसला आखिर आया क्यों? मतलब अचानक रविवार को काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई वजह बताई जा रही हैं। सबसे मुख्य तो है सरकारी सेवाओं को आप कह सकते हैं ज्यादा कुशल बनाना। लेख में इस बात का जिक्र है कि खासकर ये जो महामारी का दौर गुजरा उसके बाद से बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। अच्छा, पेंडिंग काम। हाँ बिल्कुल, उसे निपटाना एक बड़ी प्राथमिकता है और साथ ही ये भी पक्का करना कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो लोगों को बिना किसी रुकावट के मिलती रहें, मतलब सातों दिन। तो मतलब सिर्फ बैकलॉग क्लियर करना ही नहीं, बल्कि सेवाओं को ज्यादा अवेलेबल, ज्यादा सुलभ बनाना भी एक मकसद है। जी हाँ बिल्कुल। वीकेंड पर सेवाएं मिलेंगी तो उम्मीद है कि हफ्ते के बाकी दिनों में सरकारी दफ्तरों पर जो दबाव रहता है, जो भीड़ होती है, वो शायद कुछ कम हो। ये बात तो है। और बैंकों का आपने जिक्र किया। हाँ, बैंकों का रविवार को खुलना ये तो सच में बड़ी खबर है। इसका क्या असर पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पर? ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के लिए तो सीधी सी बात है, सुविधा बढ़ेगी। खासकर वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, जिनके लिए हफ्ते के दिनों में बैंक जाना मुश्किल होता है। सही बात है, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। और एक और बात जो लेख में कही गई है वो है वित्तीय समावेशन, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, वो कैसे? देखिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में कई जगह रविवार को साप्ताहिक बाजार लगते हैं। हाँ, लगते हैं। तो अगर उस दिन बैंक खुले हों तो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन्हें लेन देन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सकता है और बैंकों को भी शायद वीकेंड पर नए ग्राहक मिले। ये तो हुआ एक पहलू, ग्राहकों का, व्यवस्था का। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, कर्मचारी। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव है ना? हाँ बिल्कुल, और ये शायद सबसे अहम और आप कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा भी है। लेख में कर्मचारियों की चिंताओं को काफी साफ तौर पर रखा गया है। जैसे काम का दबाव बढ़ना, जाहिर सी बात है। परिवार के साथ जो समय मिलता था वीकेंड पर, उसमें कमी आना। और फिर वो व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। रविवार को दफ्तर कैसे आएंगे, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये सब असली चुनौतियां हैं। सही है। और लेख ये भी इशारा करता है कि इससे कर्मचारियों के मनोबल पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। वो बर्नआउट का खतरा वो भी बढ़ सकता है। जाहिर है, ये चिंताएं तो बिल्कुल जायज हैं। तो क्या उनकी मदद के लिए या इस बदलाव को थोड़ा आसान बनाने के लिए भी कुछ सोचा गया है? लेख में कुछ है इस बारे में, कोई उपाय? जी, लेख में कुछ संभावित समाधानों का जिक्र जरूर है। जैसे एक तो है कि रविवार को काम करने के बदले किसी और दिन छुट्टी दे दी जाए, कॉम्पेंसेटरी ऑफ जिसे कहते हैं। ठीक है। या फिर अतिरिक्त वेतन दिया जाए। काम के घंटों में कुछ लचीलापन लाने की बात भी है, शायद रोटेशनल शिफ्ट वगैरह। यहाँ तक कि दफ्तर के पास में चाइल्ड केयर सुविधा हो या आने जाने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था हो, ऐसे सुझाव भी हैं। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर भी जोर है। लेकिन ये उपाय क्या ये सुनने में जितने अच्छे लगते हैं उतने प्रैक्टिकल भी हैं? मतलब हर दफ्तर के पास चाइल्ड केयर खोलना या अतिरिक्त वेतन देना, क्या ये संभव है? क्या मौजूदा स्टाफ इतना है कि रोटेशन ठीक से हो पाएगा? ये सब सवाल लेख उठाता है, पर उनके कोई ठोस जवाब फिलहाल नहीं देता। इससे पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा है। और आम जनता क्या कह रही है? लोगों का क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? क्या सब खुश हैं कि चलो भाई, अब संडे को भी बैंक खुला मिलेगा, सरकारी दफ्तर खुला मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया, जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े बदलावों पर होता है, काफी मिली जुली है। लेख बताता है कि एक तरफ वो लोग हैं जो खुश हैं कि चलो सेवाएं ज्यादा मिलेंगी, उनका काम आसान होगा, जो उपभोक्ता हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो कर्मचारियों की हालत को लेकर, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, बर्नआउट को लेकर फिक्रमंद है। अच्छा। कुछ लोगों का ये भी मानना है, और लेख में भी इसका जिक्र है, कि भाई ब्रांच खोलने के बजाय जो डिजिटल सेवाएं हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, सरकारी पोर्टल्स हैं, उनको और बेहतर क्यों नहीं बनाते?
वो शायद ज्यादा अच्छा विकल्प होता। तो कह सकते हैं कि समाज इस मुद्दे पर थोड़ा बटा हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक तरह की एक खींचतान है, बेहतर पब्लिक सर्विस और कर्मचारियों को कल्याण, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की एक बड़ी और मुश्किल कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ जनता की सहूलियत बढ़ाने का दबाव है, दूसरी तरफ जो लोग ये सहूलियत देंगे उनका हित भी देखना है। और यहीं पर एक गहरा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में शायद हमें सोचने की जरूरत है। क्या? कि ये जो रविवार को भी जरूरी सेवाओं के मिलने की एक नई उम्मीद या कहें जरूरत पैदा हो रही है, ये भविष्य में हमारी काम को लेकर अपेक्षाओं को कैसे बदलेगी? मतलब क्या आज जो बात सरकारी और बैंकिंग क्षेत्र तक है, कल को ये निजी क्षेत्र या दूसरे सेक्टर्स में भी फैल सकती है? क्या हम एक ऐसी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ सातों दिन 24 घंटे सेवाओं की उम्मीद आम हो जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसका कर्मचारियों पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा? दूर तक जाने वाले असर हो सकते हैं इसके। ये वाकई एक जटिल स्थिति है और इसके प्रभाव शायद आने वाले समय में और ज्यादा साफ होंगे। चलिए आज के इस विश्लेषण में इतना ही।